क्या आप भी आरआरबी जेईई 2023 को टारगेट कर रहे हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है गाइस। सो वेलकम टू द इंजीनियर्स अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। आज बहुत क्रूशियल एक टॉपिक है हमारा, आरआरबी जेईई। बहुत हाइप बन रही है मार्केट में कि आरआरबी जेईई आएगा नहीं आएगा। मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना देता हूँ, आपको पूरा का पूरा इसमें डिटेल में हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या पैटर्न होता है, क्या क्या एग्जाम पैटर्न होता है ना, कौन सा सेक्शन क्वालिफाई करना है, कौन सा सेक्शन मेरिट वाला है, और कैसे हम इसको अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम इसको टारगेट करेंगे एग्जाम को। बड़ा एग्जाम है, एसएससी जेईई की तरह ही है एग्जाम आरआरबी जेईई भी, और एक अच्छी जॉब रेलवे में कर सकते हो जूनियर इंजीनियर बन के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम एग्जाम पैटर्न जान लेते हैं कि कैसे कैसे। आपको पता ही है कि मैथ्स भी आता है, रीजनिंग भी आती है, मैथ्स भी थोड़ा अच्छे लेवल का आता है, एडवांस पोर्शन का आता है। आपको ये भी पता है कि इसकी वैकेंसी जो है 2019 में पहली रिसेंटली आई थी, और 2019 में भर भर के वैकेंसी आई थी। तो अगर 2023 में वैकेंसी आती है, क्योंकि अभी तक कोई भी सटीक इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, या किसी के पास भी नहीं है, पहली तो बात ये। तो अगर सटीक इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है, बट अगर आती है तो आपको यह पता होना चाहिए कि एक महीने में तैयारी नहीं हो सकती आरआरबी जेईई की, है ना। बड़ा एग्जाम है, प्रीलिम्स है, मतलब टीयर 1 है, टीयर 2 है, फिर उसके बाद मेडिकल और वो सब है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपको यह पता है एक महीने में तैयारी नहीं हो सकती, तो अभी से आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। चाहिए देखते हैं हम कैसे कैसे प्रोसेस है एग्जाम पैटर्न का, क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं इसमें हम। आपको ये पता है कि टीयर 1 जो है सीबीटी मोड पेपर हो गए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो सिर्फ आपको कंप्यूटर में बैठ के ही एमसीक्यू सोल्व करने होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। आपको ये भी पता है कि जो टीयर 1 है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, 2 नंबर का पेपर होगा आपका, सिंपल सी बात है। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो मैथ्स आएगा, और मैथ्स में आपके तीनों चीज रहेंगे इसमें, अर्थमेटिक, एडवांस और प्लस डीआई। ठीक है, तीनों चीज इसमें रहेंगी। 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, 30 ही मार्क्स के होंगे, और कंपोजिट टाइम इसमें दिखेगा आपको 90 मिनट्स, पूरा पूरा 90 मिनट्स होगा। तो आप अलग अलग नहीं दे सकते किसी भी टाइम, मतलब ऐसा स्विच नहीं कर सकते कि मतलब सेपरेट टाइमिंग नहीं है इसमें कि आपको 20 मिनट इसको देने हैं, 20 मिनट इसको, ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है। तो जिसमें आप अच्छे हो उसमें आप फास्ट करो, जिसमें आप थोड़ा कमजोर हो उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे सकते हो। ठीक है, रीजनिंग की बात करें 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, 25 ही मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करें, यानी कि करंट अफेयर्स जिसको हम बोलते हैं, प्लस स्टैटिक वाला पोर्शन भी इसमें रहेगा आपका। 15 क्वेश्चन से 15 ही मार्क्स के होंगे। जनरल साइंस का भी अच्छा खासा वेटेज है। जनरल साइंस में आपको तीनों चीजें इसमें दिखेंगी, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, तीनों चीजें इसमें दिखेंगी आपको, पीसीबी जिसको हम बोलते हैं। और 30 क्वेश्चन आपको यहां पे दिखेंगे, और 30 ही नंबर के हैं, यानी कि सबसे बड़ा वेटेज अगर आप देख रहे हो तो मैथ्स और रीजनिंग का है। ठीक है, 55 नंबर यहां से पूछे जाने वाले हैं, और 45 नंबर यहां से होंगे। ठीक है, तो 30 नंबर ये साइंस वाले आपको अच्छे करने पड़ेंगे। करंट अफेयर्स में आप लिमिटेड चीज कर सकते हो, क्योंकि 15 नंबर का है, तो करंट अफेयर्स कुछ स्टैटिक वाला पोर्शन आप कवर कर सकते हो कि हाँ मेरे को सपोज इकोनॉमिक्स नहीं आती तो मैं इकोनॉमिक्स को छोड़ के जा सकता हूँ, है ना। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये वाला एरिया मैं कवर करके जा सकता हूँ, प्लस करंट अफेयर्स पढ़ के जा सकता हूँ। तो 15 में से आप 7, 8, 9, 10 तक आराम से पहुंच जाओगे, है ना। तो 9, 10 नंबर भी अगर आ जाते हैं करंट अफेयर्स में तो अच्छे मार्क्स होंगे वो। प्लस यहाँ आप फुल आउट ऑफ फुल ले सकते हो, 30 में से 30 यहां से ले सकते हो, क्योंकि जनरल साइंस आने वाली है। आप इंजीनियर हो, आपको पता है कि हाँ कि कैसे बेसिक फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, वो पढ़नी है, तो वो चीज़ आप कवर कर सकते हो। बेसिक आपको पता है कि क्योंकि आप इंजीनियर हो तो आपको ये वाले पोर्शन में दिक्कत आएंगी, मैथ्स और रीजनिंग वाले में, क्योंकि वहाँ आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, वहाँ आपको ट्रिक्स नहीं पता होंगी, वहाँ आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे, बिकॉज ऑफ द कैलसी की आदत जो पड़ जाती है हमें बीटेक में, है ना। तो ये वाला एरिया जो है वो आपको अच्छा करना पड़ेगा, ये इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ये आपका एरिया फुल आउट ऑफ फुल 50 आउट ऑफ 50, 55 आउट ऑफ 55 आप आराम से टैकल करोगे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली। 55 में से 55 नंबर यहाँ से आएंगे। टाइमिंग अगर सेपरेट होती तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। अभी टाइमिंग का इशू पड़ेगा कि कितनी मिनट किस में देनी है ना। वो सब चीज आप जान पाओगे सिर्फ मॉक टेस्ट से, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ टाइम मैनेजमेंट है जो आपको पकड़ना पड़ेगा इसमें। ठीक है, इसके बाद टीयर 2 होता है, जो कि मेरिट सेक्शन पे गेम खेलता है पूरा का पूरा। तो टीयर 2 में आपका टेक्निकल वाला पोर्शन भी आ जाता है ना। तो टीयर 1 की जो कट ऑफ जाती है, क्योंकि रेलवे में बहुत सारे जोन्स हैं, और जोन्स में भी अलग अलग बटे हुए हैं, है ना। तो हर एक जोन की अलग अलग कट ऑफ जाती है। तो जिस जोन से आप भरोगे, सपोज इलाहाबाद जोन है, या फिर गुवाहाटी जोन है, या सिकंदराबाद जोन है, तो जिस जोन से आप भरोगे उसी के हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होती है प्रीलिम्स की। ठीक है, जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें, टीयर 2 की अगर हम बात करें, 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, 15 ही मार्क्स के होंगे। ठीक है, वो जनरल अवेयरनेस हम शुरुआत में भी पढ़ रहे थे, टीयर 1 में भी। फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछी जाने वाली है, 15 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, 15 ही मार्क्स के होंगे। बेसिक और कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, तो कंप्यूटर का भी वेटेज है यहाँ 10 नंबर का,
और 10 नंबर कोई ज़्यादा नहीं है बट पढ़ना पड़ेगा, है ना, 10 ही नंबर। यहाँ बेसिक इन्वायरमेंट और पोल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस दिखाई देंगे आपको, ईवीएस जिसको हम बोल सकते हैं, 10 क्वेश्चंस 10 नंबर, ठीक है। यानी कि अगर आप बात करो तो 30 ये हो गए, 20 ये टोटल 50 क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। और 100 नंबर का पूरा टेक्निकल का गेम होगा, ठीक है। तो यहाँ टेक्निकल का वेटेज बढ़ जाता है और टेक्निकल आपको यहाँ पे अच्छा करना ही करना पड़ेगा, बट उसके लिए टियर 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप टियर 2 में अच्छा पढ़ लेते हो, टेक्निकल आपने बहुत सारा पढ़ लिया है, बट आपका टियर 1 ही क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा टियर 2 में जाने के लिए, क्योंकि वो टियर 2 में एंटर ही नहीं कर पाएगा जब तक वो क्वालिफाई नहीं करेगा पेपर को, ठीक है। तो आपको दोनों को एक साथ मूव कराना पड़ेगा। और यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे 120 मिनट है, और क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो 150 क्वेश्चन हो गए हैं, 150 150 क्वेश्चन 120 मिनट, तो टाइम थोड़ा सा कम है, तो आपको तेज मूव करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन क्वेश्चंस में जनरल अवेयरनेस है, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, कंप्यूटर के है, इन्वायरमेंट के, यहाँ आपको टाइम नहीं लगेगा। 50 क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, यानी कि मैक्सिमम टाइम आप इसमें देख पाओगे टेक्निकल वाले सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो ये था। इसके बाद अगर हम बात करें टियर 2 जैसे आप क्वालिफाई कर जाते हो उसके बाद मेडिकल और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो चीज़ बचती है, वो आप आराम से कर लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी और वो हो जाता है आपका क्या नाम, मेडिकल। उसके बाद सिंपली आप आगे बढ़ सकते हो, फिर आपकी जॉब लग जाती है रेलवे में एज ए जूनियर इंजीनियर, जेई। तो आप जेई से आप बन जाते हो। बट अगर हम बात करें कि सर 2019 में वैकेंसी आई थी, आपको पता ही है, तो 2019 में कितनी वैकेंसी आई थी उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मैंने लिख भी दी है, 13,487 वैकेंसीज टोटल थी, 13,487 वैकेंसीज थी। तो एक बड़ा नंबर आपके सामने दिखाई दे रहा है 2019 में, ठीक है। तो होपफुली इस अगर 2023 में वैकेंसी आती है ना, जो कि चांसेस बन जाएंगे, तो अच्छी खासी वैकेंसी आएगी। इसी के आसपास ही घूमने वाला है नंबर, है ना, कुछ ऐसा नहीं होगा कम हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो सकता है होपफुली, है ना। और अगर हम बात करें ग्रेड पे की, तो आपको पता है 4200 ग्रेड पे की जॉब है, तो अच्छी खासी सैलरी भी बनती है ना। तो 4200 ग्रेड पे की आपकी सैलरी वही 70 to 80,000 के आसपास बन जाएगी, ठीक है। और बहुत सारे, क्योंकि रेलवे में आपको पता है, रेलवे में ना बहुत सारे क्या होते हैं, इंसेंटिव्स होते हैं, बहुत सारे पर्क्स होते हैं, है ना, जो सैलरीज को बढ़ा देते हैं, है ना। तो रेलवे में बहुत सारे पर्क्स भी आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, बाकी जो पोस्ट हैं, बाकी जो जॉब्स हैं उनसे अलग मिल जाते हैं, है ना। कोचेज और फ्री पासेज और ये बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो बेस्ट जॉब है उस हिसाब से देखो तो 2019 में वैकेंसी मैंने बता दिया 13,487 थी, 2023 में आपके चांसेस हाई है। अगर आ जाती है तो फिर आप कहोगे कि सर एक महीने में, जैसे क्योंकि नोटिफिकेशन के एक महीने बाद रिजल्ट प्रीलिम्स हो जाता है मोस्टली, है ना, 1-1.5 महीने के बाद, तो 1-1.5 महीने में तैयारी तो नहीं हो पाएगी, ये तो कंफर्म है, आपको भी पता है ना। ना प्रीलिम्स की होगी ना मेंस वाली होगी, टियर 2 की होगी, जो मेरिट सेक्शन है। तो यानी कि अभी से आपको उस फ्लो में, उस तैयारी वाले फ्लो में रहना पड़ेगा, प्रिपरेशन मोड में आपको रहना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अभी से वो तैयारी कर सकते हो, है ना। साथ में नॉन टेक भी पढ़ते रहो, डेली क्लासेस होती हैं, आपको पता ही है 9 बजे, मैं बता भी देता हूँ, 9 बजे क्लास होती है 9 AM पे, एक होती है 11 बजे 11 AM पे, दोनों क्लासेस को आप सीख सकते हो, वहाँ पे आ सकते हो। डेली प्रैक्टिस चल रही है मैथ्स की भी, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की और रीजनिंग की, दोनों क्लासेस में आओ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पर ही है, इंजीनियर्स अड्डा के चैनल पर डेली क्लासेस होती है। तो इन क्लासेस में आप आओ और डेली सीखो चीज़ों को। बट अगर आप चाहते हो कि सर मैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि नोटिफिकेशन के आने के बाद तैयारी नहीं हो पाएगी, अगर आप चाहते हो अभी से तैयारी करना और एक टारगेटेड वे में तैयारी करना, जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या बाकी जो कॉलेज पास आउट कर चुके हैं, उनके लिए बेस्ट जॉब है अभी। बेस्ट चीज़ क्या होगी कि आप प्रिपरेशन मोड में रहो। उसके लिए क्लासेस आपके पास ऑनगोइंग स्टार्ट भी है, एप्लीकेशन पे आपको पता ही है। आरआरबी जेई सिविल का दिख रहा है आपको, आरआरबी एएलपी का नॉन टेक्निकल बैच दिख रहा है, आरआरबी जेई मैकेनिकल का आपके पास बैच है, ठीक है। दोनों तीनों बैच आपके पास अवेलेबल है, जिसमें आप टारगेटेड स्टडी कर सकते हो। कैसे करनी है, जस्ट Y516 आप कूपन का यूज करोगे, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाए और आप चीज़ों को अच्छे से ग्रैब कर पाओ। यहाँ डिस्काउंट लेने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर बता भी दो कैसे ज्वाइन करना है बैचेस को, है ना। तो बड़ा आसान सा तरीका है, कुछ नहीं करना, आपको गूगल पे जाना है। जैसे ही आप गूगल पे जाते हो, सिंपली यहाँ पे अड्डा 24/7 सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाती है कुछ इस तरीके से। उसके बाद आप ऑल कोर्सेज में जाके गेट एंड इंजीनियरिंग पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आप आरआरबी देखो कहाँ है, आरआरबी ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करो। अभी सारे की सारे कोर्सेज पे आपके पास डबल वैलिडिटी है बिकॉज ऑफ द 26 जनवरी, ठीक है। आरआरबी एएलपी ये दिखाई दे रहा है आपको, आरआरबी एएलपी ये है मैकेनिकल, आरआरबी जेई का दिखाई दे रहा है सिविल, और आरआरबी जेई मैकेनिकल दिखाई दे रहा है।
तो जिस भी आप ब्रांच के हो, सपोज आप सिविल के हो तो सिविल वाले पे क्लिक करो। जैसे आप सिविल पे क्लिक करते हो और क्लिक करने के बाद नीचे आपके पास बाय नाउ का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करते हो तो आपके सामने 11,499 रुपए जो दिख रहे हैं, इसको कम करने का तरीका आपके पास है कूपन कोड को यूज करना। और वो कूपन कोड आपको पता है ये कितना है, Y516, ठीक है। जैसे आप Y516 लगाते हो, अप्लाई करते हो, तो देखो यहाँ पे डिस्काउंट दिख जाएगा। आई होप ये है ना, दिख रहा है सबको, ये डिस्काउंट आपको दिख जाएगा यहाँ पे, वो है आपका 8,854 रुपए का डिस्काउंट, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे 8,854 रुपए का डिस्काउंट 2644 में आप एनरोल कर जाओगे Y516 कूपन के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से आप बैचेस में आ सकते हो जिसमें आप टारगेटेड स्टडी कर सकते हो मेरे साथ, है ना। तो अभी जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज पास आउट कर चुके हैं उनके लिए बेस्ट है, अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो आरआरबी जेईई की। जैसे ही एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तो आपकी फुल तैयारी होगी और फिर आराम से आप सेल थ्रू कर जाओगे पूरे के पूरे प्रोसेस में, टीयर 1 टीयर 2 सब चीज़ आप क्लियर कर जाओगे। क्योंकि आप 26 जनवरी भी आपको पता है कल, तो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सभी क्लासेस पे आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है, यानी कि डीवी मिल रहा है ना। तो महापैक भी आप एनरोल करा सकते हो महापैक में, क्योंकि आपको एक साथ सारे के सारे एग्जाम्स उसमें कवर मिल जाते हैं, चाहे वो एसएससी जेईई हो, चाहे वो आरआरबी जेईई हो, एएलपी हो, या बाकी कोई भी एग्जाम जो भी आने वाला है आपके फ्यूचर के रिगार्डिंग भी, वो सारे के सारे एग्जाम तो आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप महापैक्स में एनरोल कर सकते हो विद रेस्पेक्ट टू द ब्रांचेस, जिस भी आप ब्रांच के हो उस ब्रांच के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह की मैं वीडियो लेता हूँ आपके लिए, तब तक के लिए आप देखते रहो इंजीनियर्स अड्डा 24/7। सी यू गाइस।